इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीलह वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दरूद व सलाम के बाद मुहतरम सामीन, इससे पहले मैंने आप हज़रात के सामने
तौहीद बारी ताला के उन्वान पर खुतबा जुम्मतुल मुबारक में कुरान मजीद की आयात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कुछ फरामीन बयान किए हैं। जिसका ख़ुलासा ये है कि मुसलमान इंसान को हमेशा हर ज़रूरत के लिए यानी मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई, औलाद, माल, रिज़्क, शिफा और इसी तरह जो भी परेशानी आए हर हाल में सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही को पुकारना चाहिए। और उसे पुकारते हुए किसी और को उसके साथ हरगिज़ न पुकारा जाए। अगर पुकारेंगे तो ये उसके साथ शिर्क होगा। हमारे बाज़ मुसलमान भाई ये कहते हैं कि हम पुकारते तो अल्लाह ही को हैं, लेकिन ये अंबिया किराम, औलिया अल्लाह, इनको तो हम अल्लाह के सामने पुकारते हुए बतौर वास्ता, बतौर वसीला पेश करते हैं। हालांकि ये भी एक गलत बयानी है, झूठ है। जब पुकारने वाले गैरुल्लाह को पुकारते हैं और कहते हैं या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, अल मदद, या गौस, या हुसैन मदद, बरी बरी इमाम बरी, मेरी खोटी किस्मत कर दो खरी। तो ये तो बिला वास्ता अली को, नबी को और वली को पुकारा जा रहा है, उनसे मदद मांगी जा रही है। जब कोई कहता है या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, तो ये अल्लाह को तो नहीं कहा और अली का वसीला तो नहीं डाला या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये तो बराह रास्त अली और नबी को पुकारा जा रहा है और शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मदद के लिए पुकारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अल्लाह ने मेरी किस्मत खोटी की है, ऐ इमाम बरी आप उसको खरी कर दें। ये कितनी बड़ी अल्लाह की गुस्ताखी, बेअदबी और तौहीन है। और फिर अल्लाह ताला की बेअदबी कि अल्लाह बराह रास्त बिला वास्ता हमारी सुनता नहीं, और जब हम इनसे कहते हैं और ये अल्लाह को कहते हैं तो इनकी अल्लाह मोड़ता नहीं।
हमारी सुनता नहीं और इनकी मोड़ता नहीं। क्या अल्लाह इनका मोहताज या पाबंद है? फिर अल्लाह को बेनियाज मानने के क्या मानी हुए? वो बेनियाज है, वहदहु ला शरीक है, वो किसी का पाबंद नहीं। वो नेक बंदों की भी सुनता है, गुनाहगारों के भी सुनता है, और वो चाहे गुनाहगारों की सुनकर कबूल कर ले, जो मांगे अता कर दे, और ना कबूल करना चाहे तो अपने मुकर्रब और नेक बंदों की भी वो नहीं मानता। यही मतलब है कि वो वहदहु ला शरीक और बेनियाज है, वो किसी का पाबंद नहीं। और यही अकीदा है मुशरिकीन मक्का का, जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया। बाज़ लोग समझते हैं कि वो काफिर मुशरिक इसलिए थे कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे। ये भी मुगालता है, अश्काल है। अल्लाह को तो वो मानते थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया क्या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इन लोगों से पूछें कि ज़मीन को, आसमां को, सूरज चांद सितारों को और ख़ुद तुमको और तुम्हें कुव्वत गोयाई, समात और बसारत अता करने वाला और कायनात का तमाम तर निज़ाम चलाने वाला कौन है, तो ये अबू जहल, अबू लहब और इसके साथी फ़ौरन कहेंगे कि अकेला अल्लाह। ये इनका अकीदा है कि ये सब कुछ पैदा करने वाला और हमें सब कुछ देने वाला अल्लाह है। तो इख्तिलाफ किस बात पे था? आइए सुनिए। फरमाया व यअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लहुम ज़र्रन वला नफ़अ व यक़ूलून हाउलाइ शुफ़अाउना इंदल्लाह। ये अल्लाह के सिवा या अल्लाह के साथ ऐसों की इबादत करते हैं, उनको पुकारते हैं जो ना इनको नफ़ा दे सकें और ना ही नुकसान। और जब इनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह। ये हस्तियाँ, ये अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करती हैं। हम इनसे कहते हैं, ये अल्लाह से कहते हैं। अल्लाह ने उनके इस अमल को, इस कौल को, इस फ़ेल को नापसंद किया। और नापसंद फरमाते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कुल अतुनब्बिऊनल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्ज़ सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह फरमाते हैं इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि अल्लाह ताला खुद आसमानों और ज़मीनों में अपने बंदों की और पुकारने वालों की दुआओं को, उनके इल्तिजाओं को नहीं सुनता। ये अल्लाह को ख़बर देते हैं,
ये सुनते हैं, ये अल्लाह को बताते हैं और फिर अल्लाह को पता चलता है। फरमाया इनके इन अक़वाल से, इन अक़ायद से, इन नज़रियात से बिल्कुल पाक है, बाला तर। ऐसा करने का इन्हें अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, बल्कि ये अपने मर्ज़ी से कह रहे हैं। और जगह फरमाया क्या कहते हैं, हाउलाई युक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। ये हस्तियाँ हमें अल्लाह ताला के करीब करती हैं, इनके ज़रिए हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं और हमारी दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं और हमारे काम संवर जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ऐसा करने से, ऐसा कहने से मना फरमाया। और अल्लाह ताला इसी बात को पसंद करते हैं कि जब भी बंदे को कोई ज़रूरत पेश आए उसी को पुकारे, बराह रास्त, बिला वास्ता और बग़ैर किसी वसीला के। अपने और अपने रब के दरमियान में किसी और को ना रखे, अपने रब से अपना ताल्लुक़ जोड़े। और फरमाया कि कोई उसे रात के वक्त पुकारे, दिन के वक्त पुकारे, तन्हाई में पुकारे या किसी मजलिस में, बुलंद आवाज़ से पुकारे या आहिस्ता, वो हर हाल में सुनता है और जिनकी चाहे उनकी कबूल भी करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोगों ने आकर सवाल किया, हमें बताइए कि अल्लाह ताला करीब है या दूर। अगर करीब है तो हम उसको आहिस्ता पुकारेंगे, अगर दूर है तो हम बुलंद आवाज़ से पुकारेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनके सवाल का खुद जवाब कुरान करीम में दिया। फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद्दाइ इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें, आप उनको बता दें कि बेशक मैं रब करीब हूँ, दूर नहीं। और जब भी कोई पुकारने वाला पुकारता है तो मैं उनकी दुआओं को, इल्तिजाओं को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ। और उन्हें भी चाहिए कि मेरे अहकामात को मान कर अमल कर लें ताकि उनका भला हो जाए, वो फलाह पा जाएं। अब देखें कि अल्लाह ताला कितना करीब है, किस कदर करीब है। यहाँ भी कई लोग अल्लाह ताला की बेअदबी करते हुए कह देते हैं कि देखें, जब मकान की छत पे चढ़ना हो ना तो सीढ़ी लगाने की ज़रूरत होती है, बग़ैर सीढ़ी के मकान के छत पे नहीं चढ़ सकते। सीढ़ी क्यों लगाई जाती है कि बंदा ज़मीन पे खड़ा है, छत 10-12 फुट ऊंची है, वहाँ तक बंदे का कदम नहीं जा सकता,
इसलिए सीढ़ी बनानी पड़ती है और लगानी पड़ती है। क्या अल्लाह भी इतना दूर है? क्या ख्याल है? या कहते हैं और मिसाल देते हुए कि जब किसी बड़े अफसर को मिलना हो ना, तो पहले छोटे को मिलना पड़ता है और उसकी सिफारिश डालना पड़ती है, फिर बात बनती है। दरमियान में किसी छोटे को किस लिए रखा जाता है? इसलिए कि जिस बड़े से हमने बात करनी है ना, वो हमें नहीं देख रहा, हम उसे नहीं देख रहे, वो हमारी बात को नहीं सुन रहा और ना ही हम उसकी बात को सुन रहे हैं। क्या अल्लाह के बारे में भी यही अकीदा है? अगर अल्लाह के मुतालिक भी यही अकीदा ईमान है ना, तो फिर अपने ईमान की फ़िक्र करें। अल्लाह ताला ने अपने बारे में क्या ऐलान फरमाया? वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। यकीनन अल्लाह फरमाते हैं, मैंने इंसान को पैदा किया, व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, ज़बान की बातें तो बाद के, इंसान के दिल में जो ख़यालात पैदा होते हैं, जो जज्बात, जो एहसासात पैदा होते हैं, अभी वो बातें ज़ुबान पे नहीं आई, उसके दिल ही दिल में हैं। जो दिल में ख़याल होते हैं, जो दिल में जज्बात होते हैं, हम उनको भी जानते हैं। वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और हम तो इंसान के शाहरग से, रगे जान से भी ज़्यादा करीब हैं। दरमियान में कोई फासला, कोई जगह है सीढ़ी लगाने की? जब अल्लाह इतना करीब है समाअत और बसारत के एतबार से, तो फिर दरमियान में किसी को रखने की क्या ज़रूरत? और किसी अल्लाह वाले ने क्या खूब कहा, अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं, कब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस, कि जब रात के 2 हिस्से बीत जाते हैं और तीसरा हिस्सा बाकी रह जाता है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन बनफ्से नफीस अर्श अज़ीम से आसमान दुनिया पे आ जाते हैं और आकर ऐलान फरमाते हैं, हल मिन मुस्तग़फिर, हल मिन मुस्तरज़िक़, हल मिन मुस्तशफ़ी। ऐ मेरे बंदो, क्या तुम में से है कोई शिफा मांगने वाला? क्या है कोई रिज़्क़ मांगने वाला? है कोई बख्शिश मांगने वाला? वो मेरे दरबार में आ जाए, मेरे बारगाह में आकर मुझसे मांगे तो मैं उसको अता कर दूं। फरमाया, आजा मांग ले जो कुछ चाहना है, आजा मांग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, बूहे गैरा दे क्यों जाना है, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मिलने नो लगदा किराया नहीं। अगर पाक पतन जाएगा, मुल्तान जाएगा, गोलड़ा शरीफ जाएगा या अजमेर जाएगा, वक्त लगेगा, किराया लगेगा, ख़र्चा होगा, लेकिन फरमाया आजा मांग ले जो कुछ चाहना है।
मेरे मिलने नू लगदा किराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं। मेरे मिलने नू लगदा किराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं। चौकीदार भी कोई बिठाया नहीं, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। यही तालीम अल्लाह के भेजे हुए अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अपनी कौम को दी। और जब अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पे ख़ुद मुश्किलात का, मसाइब का, परेशानियों का वक्त आया, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन को बिला वास्ता बराह रास्त नबियों ने पुकारा। सूरतुल अंबिया का मुतालिया कीजिए। अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हालात और वाक़यात किस लिए बयान किए हैं? एक इसलिए कि जब अल्लाह ताला की ये नेक, पसंदीदा और बरगुज़ीदा हस्तियाँ, उन पे मुश्किलात और मसाइब आ सकती हैं, तो इनसे बढ़कर और कौन हस्ती है जो लोगों को मसाइब से निजात दे और मुश्किलात को हल करे, हाजात को पूरी करे? वो तो अल्लाह की हस्ती है। और दूसरा ये कि ऐसे हालात में हम भी वही करें जो अल्लाह ताला के नबियों ने किया, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने किया। उन्होंने क्या किया, आइए सुनिए। मेरे और आप सब के बाप सय्यिदना आदम अलैहिस्सलाम, पूरा वाक़या बयान करना मकसद नहीं, आप पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अल्लाह ताला की एक नाफरमानी हो गई, ख़ता हो गई, भूल गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से निकाल दिया। दोनों मियाँ बीवी ज़मीन पर आ गए, खामंद अलग, बीवी अलग, दोनों में जुदाई हो गई। बड़े परेशान हैं, बड़े गमगीन हैं, अपने रब से दुआएं करते रहे, इल्तिजाएं करते रहे। बिल आखिर फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, तू खुद ही मुझे कोई ऐसे कलिमात, ऐसे अल्फाज सिखा दे, मैं उन अल्फाज के साथ, उन कलिमात के साथ तुझे पुकारूं और तू हमारी दुआ को कबूल कर ले, हम पे राज़ी हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं, फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमात फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। यहाँ भी कई लोग बयान करते हुए किस्सा गो, मौजू मन घड़त रिवायात को बयान कर देते हैं और कौम को धोखा देते हैं। क्या कहते हैं? उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही थी, अल्लाह से दुआ कर रहे थे, पुकार रहे थे, उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही थी। बिल आखिर आदम अलैहिस्सलाम ने आसमां की तरफ निगाह उठाई, उनकी निगाह आसमानों की चीरती हुई अर्श से टकराई और अर्श पे लिखा हुआ देखा, पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा, ऐ अल्लाह, ये जिसका नाम तेरे नाम के साथ लिखा हुआ है ना,
उसके वास्ते से, उसके वसीले से मेरी दुआ कबूल करके मुझे माफ़ कर दे। तब अल्लाह ने माफ़ किया। ये कहाँ लिखा हुआ है? कोई सही हदीस नहीं, कोई इसकी सनद नहीं, और ना ही कुरान करीम की ऐसी कोई आयत। अल्लाह करीम क्या फरमाते हैं? फ़तलक़्क़ा आदम मिर रब्बिही कलिमात। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीख लिए, अल्लाह ने सिखा दिए, और फिर वो कलिमात, वो अल्फाज पढ़े, वो कलिमात किया है, वो दुआ किया है। फरमाया काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हम दोनों ने अपनी जान पे जुल्म कर लिया, हम जुल्म कर बैठे। ऐ अल्लाह, हमसे तेरी नाफरमानी हो गई, गलती हो गई, और अब अगर तूने हमें मुआफ़ ना किया, अगर तूने हम पे रहम ना फरमाया, तो हम ज़ालिमों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने आगे से ये नहीं कहा कि जब तक किसी का दरमियान में वास्ता या वसीला नहीं पेश करोगे मैं नहीं मुआफ़ करूँगा। ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह फरमाते हैं जब उन्होंने हमें पुकारा, दुआ की, फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने, अरहमुर राहिमीन ने इन दोनों को मुआफ़ फरमा दिया, इसलिए कि वो बख्शने वाला मेहरबान है। क्या सबक मिला? जब कोई ख़ता हो जाए, गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तो फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करें, अपने रब को पुकारें, अपने रब से मुआफ़ी मांगें। फजर के वक्त, ज़ुहर के वक्त, असर के वक्त, मग़रिब इशा के वक्त, और फिर नमाज तहज्जुद के वक्त, जो बख्शिश का, मग़फ़िरत का वक्त है, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने अपने मुक़र्रब बंदों के बारे में ही फरमाया ना, अस्साबिरीना वस्सादिकीना वलक़ानितीना वलमुनफ़िक़ीना वलमुस्तग़फ़िरीना बिल असहार। मेरे बंदे जो हैं वो सब्र करते हैं, सच बोलते हैं, मेरी फर्मा बरदारी करते हैं, मेरी राह में खर्च करते हैं, और सहरी के वक्त, पिछली रात के वक्त मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं। अल्लाह हम सब के तमाम गुनाहों को अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दे। और इसी तरह सय्यदना नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने कौम की तरफ भेजा, फरमाया वो 50 कम 1000 साल तक अपनी कौम को वाज़ो नसीहत करते रहे, तबलीग करते रहे। कौम की लोगों की अक्सरियत ने माना भी नहीं, समझा भी नहीं, बल्कि उनको बहुत ज़्यादा अज़ियतें पहुँचाईं, हाथों से भी और अपनी ज़ुबानों से भी। नूह अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ आवाज़ें भी कसे और अपने हाथ भी इस्तेमाल किए। कई दफ़ा कौम के लोग हमला करते हैं, मारते हैं, कौम से मार खा खा कर
अल्लाह के मुकर्रब बंदे नूह अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी के आलम में वो छोड़कर चले जाते हैं और सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आकर उठाते हैं, हौसला देते हैं, तसल्ली देते हैं। जब होश में आते हैं अल्लाह फरमाते हैं वज़कुर अबदाना, हमारे बंदे नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा बयान कीजिए। इज़ नादा रब्बहू, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा, अपने रब के सामने फरियाद पेश की। किस तरह, किन अल्फाज में? फरमाते हैं रब्बी अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, और रब्बी अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, ऐ अल्लाह मैं मग़लूब हूँ। तवज्जो कीजिए, अन्नी मग़लूबुन, मैं मग़लूब हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं बेबस हूँ, मैं बेकस हूँ। अल्लाह मैं ते अकेला इस कौम का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ। अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, मैं मग़लूब हूँ, कमज़ोर हूँ। फंतसिर, अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। अगर वो कौम के, अपने उम्मत के मददगार, मुश्किल कुशा होते तो इस तरह क्यों इल्तिजा करते? यही तो अल्लाह ने बताया है कि अल्लाह अकेला गालिब है, कादिर है, मददगार है, और बाकी सब मजबूर हैं, बेकस हैं, बेबस हैं। और जो खुद मजबूर और बेबस हों वो दूसरों के मददगार नहीं हो सकते। आगे आगे हो जाएं, अगली सफ़े पूरे कर लें, पिछले बाद में आने वालों को जगह दिए। और जब भी आए तो अगली सफ़ों में बैठने की कोशिश करें जहाँ जगह खाली नज़र आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। लोगो ज़रा बताओ ना, मेरे सवाल का जवाब दो। अल्लाह फरमा रहे हैं जब बंदा लाचार हो जाए, बीमार हो जाए, मजबूर हो जाए, बेबस और बेकस हो जाए, जब तमाम सहारे ख़त्म हो जाएं, तमाम दरवाज़े बंद हो जाएं, ऐसे मजबूर और बेबस बंदों के इल्तिजाओं को, दुआओं को सुनकर उनको निजात अता करने वाला कौन? अम्मन, कौन है? कौन है? फरमाया आ इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी इलाह है जो ऐसा कर सके? लेकिन तुम लोग बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। कलीलन मा तज़क्करून। और अल्लाह वाला क्या कहता है? बेबस है वो, बेकस है वो, मजबूर है वो, मुख्तार नहीं। बेबस है वो, बेकस है वो, मजबूर है वो, मुख्तार नहीं। जो ज़ौफ़ व ज़रर से, सक़म व अजल से, जो ज़ौफ़ व ज़रर से, सक़म व अजल से अपनी जान बचा न सका। ऐ खालिक कुल, ऐ मालिक कुल, ऐ हाकिम कुल, ऐ राज़िक कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, कोई तेरे सिफ़तें पा न सका। और जिंदा है वसीला जिंदों का, जिंदा ही तामल करते हैं। कई सवाल करते हैं, अगर आप लोग वसीला के मुनकिर हैं, नहीं मानते, तो दूसरों के पास क्यों जाते हैं?
और कई कह देते हैं अपने बीवी से खाना क्यों मांगते हैं? आप भी तो मांगते हैं ना, कहते हैं ना। अल्लाह ताला ने जिंदों को जिंदा लोगों का वसीला बनाया है, आसरा और सहारा बनाया है, और हुक्म दिया है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। लोगों, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे का तावन किया करो, गुनाह और जुल्म ज़्यादती के कामों में एक दूसरे का तावन न किया करो। और ये तावन किस हद तक हो सकता है? मा तहतल असबाब, जिस कदर अल्लाह ने असबाब वसाइल अता किए हैं उससे बढ़कर नहीं। अच्छा, बीवी से जब बंदा कब तक मांगता है? जब तक बीवी घर में मौजूद है और ज़िंदा है और वो खाना पकाने के काबिल है। जब बीवी ही बीमार हो जाए, चारपाई पे लेट जाए, या घर में मौजूद ना हो, मेके चली जाए, या वफ़ात पा जाए, कब्र में दफन हो जाए, उसके बाद कभी किसी ने कहा है बीवी को कि मुझे खाना दो? ये है मातहतल असबाब के तहत एक दूसरे के काम आना। और जिस काम की अल्लाह ने ताकत ही नहीं दी, इतनी कुव्वत नहीं, हिम्मत ही नहीं, वो काम आदमी कैसे कर सकता है? एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अकेला 50 या 60 किलो का वज़न उठा सकता है। अगर कोई उसे कहे कि 1000 किलो उठा ले तो कोई उठा सकता है? अपनी हिम्मत से बढ़कर कोई काम नहीं कर सकता। जिंदा है वसीला जिंदों का, जिंदा ही तामल करते हैं, बंदों की हाजत रवाई के लिए, बंदों की मुश्किल कुशाई के लिए, कोई मुर्दा चल कर आ न सका। मुर्दों को उठाते हैं जिंदा, कब्र में दफनाते हैं जिंदा। कब्र में दफन होने के लिए कोई मुर्दा चल कर जा न सका। और जब जिस्म से जान निकल जाए, मय्यत हो जाए इंसान, मुर्दा हो जाए, वो तो अपना काम भी नहीं कर सकता। वो अपने आप को तख्ते पे लिटा नहीं सकता, गुस्ल नहीं दे सकता, कफन नहीं पहना सकता, कब्रस्तान तक चलकर जा नहीं सकता, कब्र में उतर नहीं सकता, अपने ऊपर मट्टी डाल नहीं सकता। वो जब मुर्दा हो जाता है तो उसके साथ ये सारा सलूक कौन करते हैं? मुर्दे आकर, जिंदा लोग ही करते हैं ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला इस कौम को समझ अता फरमाए। और फिर बंदा जितना भी मुत्तकी हो, परहेजगार हो, शब जिंदादार हो, नमाजी हो, अल्लाह का सच्चा बरगुज़ीदा और पसंदीदा वली हो, उसके साथ ये मुआमलत की जाती है। और मौलाना साहिब उसकी चारपाई अपने सामने रखते हैं नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, और नमाज जनाजा पढ़ाने से पहले वो अपने पीछे जो खड़े हैं ना कौम के लोग, उनको नियत सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कहो, क्या क्या कहो, 4 तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और दुआ वास्ते इस हाजिर नहीं ज़िंदा कहो ना, वो तो नेक बंदा अल्लाह का वली है ना, मुर्दा क्यों कह रहे हैं? कहो ना दुआ वास्ते इस हाजिर मय्यत के। मय्यत कह भी रहा है और कहलवा भी रहा है। कब? जब अभी वो कब्र में नहीं गया,
अभी कब्र से बाहर है, चारपाई के ऊपर है, ज़मीन से 2 फुट ऊंचा है। अब इसको मैयत कहो, कह भी रहा है, सिखा भी रहा है, कहलवा रहा है। लेकिन जब कब्र में उतार दिया, ऊपर मिट्टी डाल दी, अब ये ज़िंदा है और सारे लोगों की मुश्किलात को हल करने के और हाजात को पूरा करने के काबिल हो गया। जब कब्र से बाहर था कुछ नहीं कर सका, और जब कब्र के अंदर चला गया सब कुछ करने लग गया। ये बात हमारी समझ से बालातर है। अल्लाह ताला सबको राह रास्त पे आने की तौफीक ता फरमाए। तो सय्यिदना नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह को पुकारा, रब्बी अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, ऐ अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मैं मग़लूब हूँ, मैं मजबूर हूँ, अल्लाह तो मेरी मदद फरमा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़फ़तहना अबवाबस्समाई बिमाइम मुनहमिर, हमने उनकी मदद के आसमां से पानी के दरवाज़े खोल दिए, आसमां से भी पानी बरसा, ज़मीन से भी पानी निकला। हमने उनके मुखालिफ दुश्मन कौम पूरी की पूरी कौम को गर्क कर दिया। हमने अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम को और उन पे ईमान लाने वाले तमाम मुसलमानों को बचा लिया, उन्हें निजात अता फरमा दी। फिर आए सय्यिदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के महबूब पैगंबर, अल्लाह के प्यारे खलील। पूरी कौम के लोग मुखालिफ हैं। जब उनके बुतों को तोड़ा, उन्होंने जलाने के लिए लकड़ियां जमा की, लकड़ियां जमा हो गईं, आग जल रही है। अब सय्यिदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान, बड़ी आज़माइश, और इस आज़माइश की घड़ी में अल्लाह की इजाज़त से फरिश्ते आए वसीला बनकर। कौन आए? फरिश्ते। कहीं जाने की, कहने की, पुकारने की ज़रूरत भी पेश नहीं आई, फरिश्ते आ गए। क्या कहते हैं? अल्लाह के खलील, अगर इजाज़त हो आप हमें हुक्म दें, हम इस कौम के तमाम तर मनसूबे खाक में मिला दें। कोई कहता है हम हवा चलाकर इस आग को इनके घरों तक पहुंचा दें। कोई कहता है हम बारिश बरसा कर आग को ठंडा कर दें। और कोई कहता है हम इनके गले दबाकर इन्हें मौत के घाट उतार दें। सय्यिदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह की तरफ से आने वाले फरिश्तों, ज़रा मुझे ये तो बताओ ना कि वो रब मुझे देख रहा है या नहीं? कहा क्यों नहीं? वो तो हर वक्त हर एक को देख भी रहा होता है और हर एक की हर वक्त बात को सुन भी रहा होता है। वो देखता भी है, सुनता भी है, और पुकारने वालों की पुकार को सुनकर उनकी हाजात को पूरा भी करता है, मुश्किलात को हल भी करता है। फरमाने लगे सय्यिदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि जब मेरा रब मुझे देख भी रहा है, सुन भी रहा है, फिर तुम मेरे और मेरे रब के दरमियान से हट जाओ। दरमियान में मुझे कोई वास्ता वसीला रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बराह रास्त बिला वास्ता अपने रब को पुकारूंगा। फिर पुकारा, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। व निअमल वकील, और वो बड़ा ही बेहतरीन कारसाज है।
और फिर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने भी बराह रास्त आग को मुखातिब करके हुक्म दिया कि ऐ आग मेरे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। ईमान था ना, रब पे तवक्कल था, रब पे एतमाद था, भरोसा था। गर आज भी हो इब्राहीम का सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। अल्लाह करे हमारा ईमान मजबूत हो जाए, अल्लाह पे एतमाद हो जाए। सय्यिदना अय्यूब अलैहिस्सलाम सूरतुल अंबिया में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनका वाक़या बयान करते हुए फरमाया कि एक तवील अरसा बीमार रहे। तवील अरसा बीमार रहने के बाद अपने रब को पुकारते हैं, दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं और रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ अल्लाह मुझ पे मुसीबत आ गई, बीमारी ने जकड़ लिया। अल्लाह तू तमाम मेहरबानों से बढ़कर अरहमुर राहिमीन, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह मुझ पे रहम फरमा कर मुझे इस बीमारी से निजात अता फरमा दे। अल्लाह फरमाते हैं फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। हमने उनकी दुआ को भी कबूल किया और बीमारियों से निजात अता फरमा दी, शिफा भी दे दी और माल भी दे दिया। जो नुकसान हुए थे वो भी पूरे कर दिए। ये क्या है? रहमतम मिन इंदिना, ये थी हमारी तरफ से उन पे रहमत, व ज़िक्रा लिल आबिदीन, और बाद में क़यामत तक आने वाले तमाम बंदों के लिए एक सबक कि जब कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई बीमारी आ जाए तो क्या करना है? वही करना है जो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया था। सय्यिदना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए। क्या देखते हैं? कोई महरम हाल नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, अंधेरे ही अंधेरे हैं। फरमाया वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। मछली वाले का जिक्र ज़रा पढ़ो ना। जब उन्होंने अंधेरों में हमको पुकारा और कहा ऐ मेरे रब, मैं अपने जान पे जुल्म कर बैठा, अल्लाह तू पाक है, मैं ज़ालिमों में से हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता, और तू ही माबूद बरहक है, तेरे सिवा और कोई माबूद नहीं, कोई मुश्किल को हल करने वाला नहीं, कोई मुसीबत से निजात देने वाला नहीं, और कोई डूबी हुई इस कश्ती को किनारे लगाने वाला नहीं, डूबे हुओं को कोई निजात देने वाला नहीं। यूनुस ने कहा जब ऐ अल्लाह, और बैठ गया था कश्ती में, हुक्म तेरा तो टल ना सका, वो खुद को पार लगा ना सका। ऐ खालिक कुल, ऐ मालिक कुल, ऐ हाकिम कुल, ऐ राज़िक कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, कोई तेरे सिफतें पा ना सका।
अल्लाह फरमाते हैं हमने मछली को हुक्म दिया, उसने हमारी अमानत को वापस कर दिया, और जब मछली के पेट से निकले बिल्कुल बीमार थे, कमज़ोर थे, फिर हमने दोबारा उनको सेहतयाब बनाया, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया। जब वो शिफायाब हो गए फ़अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून फ़आमनू फ़मत्तअनाहुम इला हीन। हमने दोबारा फिर उनको कौम की तरफ भेजा जो 1,00,000 से ज़्यादा की तादाद में थी, और वो ईमान ले आए, हमने उन सब को मुआफ़ कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये वास्ते और वसीले वाले अश्कालात कहाँ से पैदा होते हैं, कहाँ से मुगालता लगा? कहते हैं, देखिए अल्लाह ने कुरान में कहा है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ कोई वसीला तलाश करो। हाँ, वसीला तलाश करो। वसीला क्या है? अल्लाह ताला के करीब होने का कोई ना कोई ज़रिया। वसीला के मानी ज़रिया। वो क्या है? ईमान और नेक आमाल। इसी के ज़रिए इंसान अपने रब के करीब हो सकता है, और यही बेहतरीन हथियार है मोमिन का, दुआ, अल्लाह को पुकारना और दुआ करना, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसके हुजूर कोई अमल पेश करना। जैसा कि सही बुखारी में वो हदीस है ना, 3 बंदे जो गार में फंस गए थे ना, मुसीबत में फंस गए, आगे बहुत वज़नी चट्टान आ गई। उस वक्त उन्होंने कहा, उज़कुरू अमलन अमिलतुमूहु खालिसतन लिल्लाहि फदऊहु बिहा। अब यहाँ और कोई चारा नहीं, वो आमाल पेश करो अल्लाह की बारगाह में जो तुमने खालिसतन उसको राज़ी करने के लिए किए हैं। वाक़या लंबा है। तीनों ने अपना अपना अमल पेश किया, अल्लाह ताला ने उन्हें इस मुसीबत से निकाल दिया, निजात अता फरमा दी। और इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, उन नामों के ज़रिए, उन नामों के वास्ते से अल्लाह को पुकारो, अल्लाह के अस्माउल हुस्ना के ज़रिए। जैसा कि फरमाया, कुल इदउल्लाह अविदउर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह को रहमान कहकर पुकारो या अल्लाह कहकर पुकारो, ये सब उसके अच्छे अच्छे नाम हैं। जिस नाम से मर्ज़ी पुकारो, अल्लाह तुम्हारी पुकार को सुनेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ आखिर में सुन लीजिए, बल्कि इसे याद करने की कोशिश करो। हिस्नुल मुस्लिम में आपको मिल जाएगी। आप फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमातिक नासियती बियदैक माज़िन फ़िय्या हुक्मुक अदलुन फ़िय्या क़ज़ाउक असअलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक अनज़लतहु फ़ी किताबिक औ अल्लमतहु अहदम मिन ख़ल्क़िक अविस्तअसरत बिही फ़ी इल्मिल ग़ैब इंदक। ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे बंदे आदम अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ।
तेरी बंदी हव्वा का बेटा हूँ। ऐ अल्लाह मेरी पेशानी तेरे हाथ में है। अल्लाह तेरा हुक्म ही मुझ पे नाफिज होने वाला है। ऐ अल्लाह मुझ पे तेरा ही इख्तियार है। मैं तुझसे तेरे उन नामों के ज़रिए से सवाल करता हूँ जो तेरे इल्म में हैं, जो तूने अपने किताब में नाजिल किए हैं या जो तूने अपने इल्म में छुपा रखे हैं। वो बेशुमार नाम हैं। उन नामों के वास्ते से अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ। आगे आपने सवाल क्या किया ज़रा सुनिए। हम भी सवाल करते हैं, हम भी मांगते हैं। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ। आपने इतने वास्ते और वसीले देकर अल्लाह को उसके अस्माए हुस्ना के ज़रिए पुकारा और अल्लाह से क्या मांगा? अन तजअलिल कुरआन रबीअ क़ल्बी व नूरा सदरी व जलाअ हुज़नी व ज़हाब हम्मी। ऐ अल्लाह अपने इस कुरान को मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की बहार बना दे। ये मांगा अल्लाह से, अल्लाह कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। अन तजअलिल कुरान रबीअ क़ल्बी व नूरा सदरी। ऐ अल्लाह इस कुरान को मेरे सीने का नूर बना दे। वजला हुज़नी और मेरे तमाम दुखों और गमों को मुझसे दूर कर दे। वज़हाब हम्मी वजला हुज़नी और अल्लाह इसी के ज़रिए मेरे तमाम गमों और परेशानियों को दूर करके मुझे मुकम्मल निजात अता फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें भी कुरान से सच्ची मोहब्बत करने की और इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।